हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और किस चीज़ की मदद से जो है वो चूज़े जल्दी से जल्दी क्रीज जो है वो ख़त्म करेंगे। क्योंकि कुछ भाइयों का कमेंट आया कि भाई जो मुर्गे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीज कर रहे हैं, उन्होंने सारे पर जो है वो शुरू कर दिए हैं गराने, बिल्कुल जिस तरह हमारे एनाकोंडा ने जो है वो पर गराने शुरू किए हैं। तो चलें गाइस, देर किए बगैर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और चूज़ों को भी जो है वो साथ साथ चीज़ें डाल के, दाना वगैरह डाल के जो है वो वाइंड अप करते हैं और साथ ही जो है वो एनाकोंडा से आपको बताना शुरू करते हैं और एनाकोंडा के पर भी दिखाते हैं कि एनाकोंडा की क्रीज चेक करें। और आज से 5 दिन बाद जो है वो एनाकोंडा के पर चेक कीजिएगा, एनाकोंडा की क्रीज चेक कीजिएगा। तो चलें गाइस, देर के बगैर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्रीज किस तरीके से पूरी करवाई जाए। तो गैस, जैसे कि आपको पता है कि हम हफ्ते में एक दफ़ा इन्हें पालक लाजमी डालते हैं। तो पट्टियों को हमने बाहर खोल दिया, पालक हमने इन्हें डाल दी है। तो जितनी देर ये पालक खा रही हैं इन्हें पालक खाने देते हैं और हम अपनी तैयारी करते हैं एनाकोंडा को जो है वो संभालने की और एनाकोंडा की क्रीज को कंप्लीट करवाने की। तो चलें गाइस, जल्दी से एनाकोंडा की तरफ चलते हैं। ये देखें, इससे पहले कि ये बाहर आए थोड़ा सा हाथ भी आगे करते हैं। ये देखें, इसकी पूछल पे जो है वो चेक करें कि इसके कितने ज़्यादा गुल्ले पड़ रहे हैं। उसके बाद इसके शोल्डर पे जो है वो गुल्ले पड़ रहे हैं। गर्दन के पर जो है वो मुर्गी ने खा दिए थे, जिसकी वजह से हमने इसको लैदा कर दिया हुआ है। इसकी शाइनिंग चेक करें। जब जानवर कट्ठी क्रीच करे तो कोशिश ये करें कि उसको आप हाथ में ना पकड़ें ताकि उसकी शाइन जो है वो बरकरार रहे। तो गाइज़, ये देखें, मेन चीज़ जो आपने दूसरी इनको देनी है वो देनी है हीट। जितनी ज़्यादा इन्हें गर्माइश मिलेगी उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी जो है वो ये अपनी क्रीच पूरी करेंगे। तो ये चेक करें कि इस केज के अंदर जो है वो हवा के लिए सिर्फ ये फ्रंट की जाली है, बाकी ये साइड की जाली पे भी जो है वो क्लीन लगा हुआ है ताकि ये आपस में नोका नाकी ना करें। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ी सी हीट भी पहुँचाएँ, लेकिन आपने दूसरी कोशिश ये करनी है कि दिन के टाइम जब आप इन्हें दाना वगैरह डालते हैं, खोलते हैं, जब धूप लगी हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब धूप लगी हो उस दौरान आपने गाइस इनके केज के, इनकी जाली के आगे जो है कोई कपड़ा नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी ताकि चूज़ों को एक्स्ट्रा हीट ना पहुँचे। क्योंकि दिन में जो है वो आजकल गर्मी है, रातें जो है वो ठंडी हैं, जिसकी वजह से क्रीच जो है वो बहुत लेट हो रही है। तो गाइस, रात को आपने इस दरवाज़े को जो है वो अच्छे से कवर कर देना है। इसके आगे आपने कोई भी खेस, चद्दर या तोड़ा ले लें आप। अभी फ़िलहाल जिस तरह का मौसम है, आप तोड़ा जो है वो लगा दें ताकि इसकी जो हीट है केज की वो इसके अंदर रहे और मुर्गे को जो है वो हीट पहुंचे। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि 3-3 दिन बाद इसे पालक लाजमी आपने डालनी है। जितनी ज़्यादा आप इसे पालक डालेंगे उतनी जल्दी ये क्रीज करेंगे। और उसके अलावा आपने जो चीज़ इन्हें देनी है वो आपने इन्हें देनी है मछली के तेल का कैप्सूल और एवियन का कैप्सूल। 400 mg का आपने पहले 3 दिन कैप्सूल देना है, साथ में मछली के तेल का कैप्सूल आपने देना है। उसके बाद 4 दिन बाद आपने कोशिश करनी है कि 200 mg का जो कैप्सूल है वो आप इसको देते जाएं ताकि ज़्यादा जो है वो हीट ना मुर्गे के अंदर जमा हो जाए। एवियन का मकसद ये है कि इनकी जो विटामिन ई की कमी है, उसके अलावा बालों के लिए, नशरमा के लिए एवियन का कैप्सूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब भी है और कारआमद भी है। तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी मुर्गियों ने खा लिया होगा दाना, तो चलते हैं मुर्गियों की तरफ। उन्हें करते हैं बंद, एनाकोंडा को बाहर खोल के दाना भी डालते हैं और आपको बारीकी से जो है वो पकड़ के इसके सारे गुल्ले पर भी दिखाते हैं। और उसके बाद 5 से 7 दिन बाद आपको दोबारा इसके पर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसकी क्रीज चेक करें किस हद तक ख़त्म हो गई है। तो गाइज़, ये देखें, ना होने के बराबर जो है वो दाना रह गया। पालक वगैरह इन्होंने खा ली है, पत्ते पत्ते इन्होंने ज़्यादा ख़त्म कर लिए हैं, टानियाँ जो है वो नीचे रह गई हैं। तो अपने तोतों के भी चेक करते हैं सूरत हाल के। कल उन्हें हमने करवाई थी वेजी पार्टी, तो वेजी पार्टी में क्या रह गया है। तो गाइस, चेक करें, इन्होंने पालक जो है वो ख़त्म कर दी है। उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ शिमला मिर्च जो है वो हल्की फुल्की पड़ी हुई है, बाकी सारी ये खा गए हैं। तो दूसरी तरफ लव बर्ड में भी जो है वो सब्ज़ी सारी ख़त्म हो गई है। तो मेरा दिल है इन्हें आज फिर थोड़ी सी जो है पालक डाल दें, क्योंकि चूज़ों के लिए हम लेके तो आए हैं और इनके अंदर से ये जो छोटा मोटा इनका गंद है शिमला मिर्च का, ये वो, क्योंकि लव बर्ड के अंदर तो नहीं है, वो उनकी जाली दूसरी तरह थी, उनका जो फर्श है वो बिल्कुल जाली वाला है, जिसकी वजह से नीचे गिरती हैं चीज़ें तो मुर्गियाँ जो है वो खा जाती हैं। जबकि काठे तोते का जो छत है वो फर्श बना हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें नीचे नहीं गिरती। तो चलें गाइस, इनके केज को भी हल्का फुल्का साफ़ करते हैं और साथ ही जो है इन्हें पालक भी डाल देते हैं और साथ ही एंड पे जो है वो हम अपनी मुर्गियाँ बंद करते हैं और एनाकोंडा को बाहर खोलते हैं। तो गाइज़, हम अंदर आ गए हैं। तोते ये देखें पालक की तरफ देख रहे हैं। हमने इनके केज के ऊपर अभी पालक रखी है, इसके बाद इसके अंदर सेट करते हैं। तो कल वाली पालक और गाजर में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इन्होंने यहाँ पे छोड़ी हो।
कुछ इसकी वजह ये भी है कि ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके नीचे जो है ये जाली है, जिसकी वजह से ये जो भी दाना छोटा मोटा बचता है वो नीचे गिर जाता है। तो दूसरी तरफ हमारे काठा तोता है भी अकेला, और दूसरे नंबर पे ये 3 है, जिसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी जो है वो खुराक को ख़त्म कर देते हैं। तो काफ़ी हद तक काठे तोते ने भी सफाया किया है। ये देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है वो बची है, इसको हम अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। ये पत्ता गोभी जो है इतनी सी बची है, इसको हम बाहर मुर्गियों को डाल देते हैं। ये चेक करें, ये भी नखरे कर रही हैं, ये भी नहीं खा रही। तो उसके अलावा ये गाजर जो है वो बची है, तो काफ़ी हद तक इन्होंने गाजर को जो है वो खा लिया, लेकिन बाकी छोड़ दी है। तो इसको भी हमने बाहर फेंक दिया ताकि मुर्गियाँ खा लें। तो दाना जो है वो बिल्कुल फ्रेश है अभी इनका, क्योंकि हमने कल डाला था। तो अब पालक सेट करते हैं इनके केज के अंदर ताकि जो है ये खाएं। हमारे लव बर्ड जो हैं वो बड़े शौकीन हैं पालक के। ये चेक करें कि वो पालक को देखे जा रहे हैं और हमसे डरते हुए जो है वो डब्बे के अंदर गए हुए हैं। तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी इनका पालक सेट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्रीच के दौरान जो है वो किन एहतियात को करना चाहिए और किस किस तरीके से करना चाहिए। तो चलें गाइस, देर के बगैर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। गाइस फाइनली पालक हमने इनको डाल दी है। आज पालक हमने दूसरे तरीके से डाली है क्योंकि पालक नीचे गिरती थी, ये देखें, जिसकी वजह से चूजे जो है वो मिट्टी के साथ पालक को खा रहे थे। तो इसलिए हमने इनकी प्यालियों में डाल दी है, ना होने के बराबर ऊपर रखी है। तो लव बर्ड के केज में हमने ऊपर ही रखी है क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनके नीचे जो ज़्यादातर जाली है, जिसकी वजह से ये देखें पालक जो है वो ज़्यादा नीचे आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है। बाकी जो है हमने ये देखें ऊपर हैंग कर दी है। तो चलें गाइस, हम साइड पे होते हैं ताकि ये जल्दी से पालक को खा लें। दूसरे नंबर पे हमारी मुर्गी जो है वो शेरू के साथ लड़ाई करने की कर रही है। बैंगम मुर्गी जो थी, जिसको हम एनाकोंडा भी कह रहे हैं। तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी बाहर चलते हैं। अभी तो वो देखें सामने पानी के देने लग गई है, इन्हें पानी भी डालते हैं। पालक का इन्होंने सफाया कर दी है, तो इन्हें पानी डालते हैं और पट्ठे को इनके साथ खोल के देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो गाइस पानी हमने इनको डाल दिया। ये चेक करें कि पानी आते सार ये पीने लग पड़ी हैं, हालांकि इनके केज के अंदर भी पानी मौजूद है। तो अब मेरा दिल है कि इनके साथ हम पट्ठों को भी बाहर खोल दें, क्योंकि एनाकोंडा के ऊपर हमने वीडियो बनानी है। ये देखें बीच में जो अभी मादी आई है पानी पीने, इसकी क्रीच चेक करें, इसकी भी क्रीच काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश मेरी ये है कि एनाकोंडा के साथ साथ बाकी मादियों की भी क्रीच जो है वो ख़त्म करवाएं, क्योंकि क्रीच में जो है वो पर, मैंने आपको कल भी बताया था कि पर दावत देते हैं दूसरी मुर्गी को कि भाई आओ और हमें खाओ। ये रसीले और मीठे पर जो हैं वो आपके लिए हैं। तो जितनी मर्ज़ी जतन कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कोई ना कोई मादी जो है वो ऐसी होती है कि जो परों की शौकीन हो जाती है। अभी ये एनाकोंडी के साथ जो मादी खड़ी है ये भी परों की शौकीन हो गई है, लेकिन इसको हमने नोकी डाली थी तो ये आपस में लड़ाई करने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से इसकी नोकी हमें उतारनी पड़ी है। तो चलें गाइस, इन्हें पानी पीने देते हैं और पट्ठों को खोलते हैं बाहर, ताकि पट्ठे भी जो हैं वो हमें बताएं आके कि हम किस किस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो गाइस फ़िलहाल तो सलोक है, शेरू जो है वो किसी भी मुर्गी के साथ नहीं लड़ रहा। सिर्फ 3 मुर्गी हैं, जो एक ये एनाकोंडी है जो शेरू को मारने के ऊपर लगी हुई है, तुली हुई है। दूसरे नंबर पे ये जो हमने मनी डांग छोड़ी थी एनाकोंडी के साथ, तो एनाकोंडी के साथ रह के इसको भी असर हो गया। तो चिट्टू जो है वो सारों को भगा भगा के एक साइड पे लेके आ रहा है। ये देखें काफ़ी देर बाद हमने इसको इनके साथ खोला है, तो ये इनके साथ जोड़े होने की कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए हम इनके पास खड़े हैं। वड्डू को काम चेक करें कि वड्डू जो मिल रहा है उसको खाई जा रहा है। दूसरी तरफ शेरू जो है वो देखें, जो हमारी पट्ठियाँ अभी तैयार हो रही हैं, मादियाँ बन रही हैं, उनके साथ बिल्कुल ठीक है। वो इनसे डर रही हैं, शेरू से वो डर रही हैं, जबकि जो बड़ी पट्ठियाँ हैं उनसे शेरू डर रहा है। तो चलें गाइस, इन्हें थोड़ी सी पालक और डालते हैं ताकि मुर्गों की पट्ठों की जो है वो एक्सरसाइज हो जाए, वो भाग दौड़ के जो है वो दाना खा लें, तो और तब तक मादियाँ भी जो है वो पानी पी लेंगी। तो चलें गाइस, जल्दी से पालक डालते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। गाइस पालक हमने इनको डाल दी है। पट्ठे जो हैं घूम फिर के पालक खा रहे हैं, इसलिए हमने पूरे छत पे जो है वो पालक डाली है, थोड़ी थोड़ी टावी टावी जगह पे। छत भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमारा दिल यही है कि हम जल्दी से अपने इस केज को जो है वो शुरू करें आजकल में। तो उसके बाद जो है वो छत की भी सफाई करें, क्योंकि एक दफ़ा गंद फिर मच जाना है। दूसरी तरफ ये चेक करें गाइस के आपको पहले भी बताया था कि जब उस साइड पे केज शुरू होगा, फिर सबसे पहले हम इस केज को जो है वो ख़त्म करेंगे ऊपर वाले, उसके बाद जो है वो नीचे वाले केज को उठा के वहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी बनाएंगे, और आपको भी साथ साथ बताएंगे कि इस दफ़ा हम किस तरीके से केज बनाते हैं। क्योंकि गाइस ये चेक करें कि जो ये जाली वाले केज हैं, इनकी जाली जो है वो साथ छोड़ जाती है, हालांकि इसके ऊपर जाली पट्टी भी लगी हुई है। तो
इसलिए नेक्स्ट व्लॉग में जब भी हम केज बनाएंगे उस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से केज को बनाना चाहिए और कौन सी जो है वो तार या कौन सी जाली या कौन सी चीज़ का यूज़ करना चाहिए कि जिसकी मदद से केज ख़राब ना हो। तो चलेंगे, जिन्होंने काफ़ी दाना खा लिया, पट्टियों को करते हैं बंद, पट्टों को दाना डालते हैं और उसके बाद एनाकोंडा को खोलते हैं और एनाकोंडा की बारीकी में जाके आपको दिखाते भी हैं क्रीच, और साथ साथ बताते हैं कि किस तरीके से इसकी क्रीच को कंप्लीट करना है। गाइस, मुर्गियों को हमने बंद कर दिया, मादियों को बंद कर दिया। ये चेक करें कि ये अंदर आते सार जो ज़मीन पे मिट्टी वाली पालक थी उसको खाने लग पड़े हैं। इस वजह से हम जो है वो प्यालियों में पालक डालना बंद कर गए थे और ऊपर हैंग कर दिया हमने पालक को। तो चलें गाइस, इनको हमने कर दिया बंद। जल्दी से डालते हैं पट्ठों को दाना और आपको दिखाते हैं एनाकोंडा के कमाल और एनाकोंडा की क्रीच। इस पहला काम जो है वो शुरू हो गया है। एनाकोंडा को हमने पालक डाल दिया है, उसके अलावा पट्ठों को भी हमने मज़ीद पालक और डाल दी है। तो जितनी देर में ये पालक खा रहे हैं हम जल्दी से जाके एवियन के कैप्सूल और मछली के तेल के कैप्सूल ले आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैप्सूल के किस तरह के कैप्सूल होते हैं। कुछ भाइयों को जो है वो नहीं पता होता। एवियन के कैप्सूल का तो तकरीबन सारे भाइयों को पता होगा, लेकिन जो मछली के कैप्सूल हैं उनका कुछ भाइयों को नहीं पता होगा, जो नए भाई शौकीन हैं। तो चलें गाइस, देर किए बगैर कैप्सूल लेके आते हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से आपने देने हैं और किस किस को देने हैं, और क्रीच भी आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी क्रीच में आपने देने हैं। कि जानवर अगर इस तरह की क्रीच में है तो फिर आपने देने हैं, वरना आपने नहीं देने, क्योंकि अभी दिन में गर्मी है और रात को जो है वो सर्दी है। और किस टाइम आपने देने हैं ये भी आपको बताते हैं। तो गाइस, फाइनली हम घर आ गए हैं, सामान हम ले आए हैं। एनाकोंडा को हमने पकड़ लिया है, बाकी पट्टों को हमने बंद कर दिया। ये चेक करें कि परों के नीचे जो उनसे हैं, ये देखें किस कदर जो गुल्ले पार हैं, ये देखें ब्लड वाले पार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। किस कदर जो है इसकी क्रीच है, बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इसके अलावा ये पूछल के जो पार हैं ये भी नए निकाल रहा है, ये देखें। तो इसको कह रहे हैं कि ये इकट्ठी क्रीच जो है वो कर रहा है। जब इस तरह का जानवर आपकी क्रीच करे तो इसको आपने माहौल देना है हीट वाला, उसके अलावा आपने 400 mg का एवियन देना है और साथ में मछली के तेल का कैप्सूल देना है। तो चलें गाइस, आपको वो भी दिखाते हैं और साथ में इसका व्लॉग जो है वो आगे बढ़ाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गाइस, ये हैं वो एवियन के कैप्सूल जो आपने इन्हें पहले 4 दिन देने हैं 400 mg के। इसमें ही 200 mg के कैप्सूल मिलेंगे ग्रीन कलर के, वो आपने देने हैं 4 दिन के बाद। मतलब कि टोटल 8 दिन आपने इनको एवियन, साथ में ये फ़िश ऑयल कैप्सूल देने हैं, मछली के तेल के कैप्सूल। तो ये 8 दिन तक आपने लगातार देने हैं, एक कैप्सूल और एक मछली के तेल का कैप्सूल। 4 दिन आपने ये वाले देने हैं और 4 दिन के बाद जो है आपने देने हैं 200 mg के। और दूसरे नंबर पे आपने इनको माहौल जो है वो गर्म पहुँचाना है। जितने गर्म माहौल होगा, जैसे कि ये देखें इस तरह का अगर आपके पास कोई भी केज है तो वो बहुत बेहतर है, जिसमें हवा जो है वो ना जाए। और इसके आगे आपने लगाना है तोड़ा। तोड़े का कोई भी पीस आपने लगाना है। अगर तोड़ा आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ऊपर से इतने हिस्से को जो है वो खुला छोड़ दें और नीचे से जो है इसको कवर कर दें, ताकि नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे पट्ठा बैठा हो वहाँ पे इसको हवा ना लगे। तो चलें गाइस, इसको देते हैं और साथ ही इसको बंद करते हैं। दाना आपने इसको पूरा पूरा डालना है और इसकी आपने जिसामत के हिसाब से देख लेना है कि अगर पट्ठा जो है वो ज़्यादा गर्मी मना रहा है। गाइस, एनाकोंडा को हमने बंद कर दिया है। इसको हीट वाला जो है वो सिस्टम इसका शुरू करते हैं, इसको बंद करते हैं, क्योंकि शाम को हमने चला जाना ड्यूटी पे। आपने कोशिश करनी है कि 5-6 बजे इसको जो है वो एवियन कैप्सूल भी देना है और साथ में मछली के कैप्सूल भी देना है, आपका जोन सा भी पट्टा है। तो पानी इसका चेंज करते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। दूसरे नंबर पर आगे इसको भी जो है वो लगा के कवर करते हैं ताकि इसके केज में हीट पहुँचे और ये जो है अपने गुल्ले पर जो है वो कंप्लीट करे, अपनी क्रीज जो है वो कंप्लीट करे। तो गाइज़, एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। पहले नंबर पे पानी का, ये गंदा पानी पीने लग पड़ा है। हम जल्दी से व्लॉग को वाइंड अप करते हैं और इसके पानी को भी चेंज करते हैं। कल वाला पानी है इसके पास। तो एक चीज़ आपने जो एहतियात करनी है एक इनके पानी की, कि इनके आगे पानी जो है वो 24 घंटे मौजूद रहे और साफ़ पानी मौजूद रहे। दूसरे नंबर पे आपने एहतियात जो करनी है कि आपने इसको नोट करना है, क्योंकि दिन टाइम जो है वो गर्मी है, रातें जो है वो ठंडी हैं। तो आपने ये चीज़ एहतियात रखनी है कि इनके केज के ऊपर जो है आपने नकास रखा हुआ है वो आपने इस हिसाब से रखना है कि पट्ठा जो है वो ज़्यादा गर्मी भी ना मनाए और ज़्यादा जो है वो सर्दी भी ना मनाए। अगर पट्ठा ज़्यादा गर्मी मना रहा है तो आप नकास आधा कर लें, आधा नीचे वाला हिस्सा जो है वो उसको कवर कर दें ताकि पट्ठा नीचे बैठते तो उसको हवा ना लगे। तो इसके अलावा गाइज़, आपने ये चीज़ का एहतियात करनी है कि अगर ये मुंह खोल रहा है, सांस मुंह खोल के ले रहा है, तो फिर आप 2-3 दिन जो है वो इसको कवर ना करें, आगे से इसको कवर ना करें, क्योंकि केज आपका पहले ही बहुत गर्म होगा। उसके बाद आप जो देखें इसको कि सर्दी जूं जूं बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसको जो है वो कवर करने लग पड़े। तो चलें गाइज़, ये पानी गंदा पीता जा रहा है, इससे पहले कि ये गंदे पानी से ही रज जाए।
गाइस एनाकोंडा को हमने ताज़ा पानी डाल दिया है, बंद कर दिया है। ये चेक करें, हमने इसको कवर भी कर दिया है, दवाई दारू भी कर दिया है। तो इनको करते हैं बंद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।